हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में करे थे मॉडल्स में माइट एंड कैन, होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में करेंगे उसके नेक्स्ट कंटिन्यू। तो देखते हैं कि आगे नेक्स्ट टाइप इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे उन टाइप्स के आगे कि क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किए थे 3 टाइप्स, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फोर्थ होता है शुड। फोर्थ इज दैट शुड। अब शुड का मीनिंग क्या होता है? शुड का मीनिंग होता है चाहिए, चाहिए। एंड शुड का यूज किस किस टाइप में होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, uses with advice and suggestion शुड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? शुड का यूज एडवाइस एंड सजेशन के लिए किया जाता है। एंड इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, देखो। फर्स्ट जैसे बात की जाए, यू शुड reach on time. You should reach on time. And second example, you should not interfere in our personal life. देखो, शुड का मीनिंग जो होता है वो होता है चाहिए। एंड इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज एडवाइस एंड सजेशन के लिए किया जाता है। एंड इसके जो सेंटेंस बने हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे यू शुड रीच ऑन टाइम, यू शुड रीच ऑन टाइम, यू शुड रीच ऑन टाइम, यू शुड नॉट, सॉरी इधर आएगा नॉट, you should not interfere in our personal life. You should reach on time. तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, तुम्हें हमारी पर्सनल बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक मैंने आपको सेंटेंस पॉजिटिव बताया है, एक मैंने आपको नेगेटिव बताया है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि जो शुड है उसमें हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा एंड जो नेगेटिव है वो सेंटेंस क्या बनेगा। क्लियर? एंड अब देखते हैं आगे। अब should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड किया जाए तो ये बन जाएगा करना चाहिए था या चाहिए था। ठीक है, करना कह लो या चाहिए था कह लो। चाहिए था बेसिकली आप बोलो क्योंकि ये परफेक्ट सेंटेंस होता है। क्लियर? तो इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे क्योंकि हमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जब तो हमारा जो सेंटेंस है वो चाहिए था में आ जाएगा। क्लियर? वो देखो सेंटेंस, यू शुड कम ऑन टाइम, You should come on time. कम जो है हमारी कम की ये थर्ड फॉर्म है, कम केम कम। क्लियर? तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का भी अच्छे से यूज कर लिया है। एंड he should not have waited, थर्ड फॉर्म यूज की गई है, वेटेड फॉर एनीवन। देखो, अगर हमें चाहिए था का सेंटेंस बनाना है तो देखो, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव वेटेड फॉर एनीवन, तुम्हें किसी के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए था। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड
नेक्स्ट कुछ इसके सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं, जैसे बात की जाए, फर्स्ट होता है इसका शुड आई टॉक, एंड सेकेंड शुड आई लीव नाउ। देखो शुड आई टॉक मेरे को बात करनी चाहिए, शुड आई लीव नाउ मुझे जाना चाहिए अभी, क्लियर। एंड जो हमारा फिफ्थ है अब, वो है हमारा मस्ट मीन्स होता है चाहिए, क्लियर। अब इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो भी बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये क्लियर हो कि मस्ट का यूज भी कहाँ कहाँ पे किया जाता है एंड इसके जो सेंटेंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो देखो ध्यान देना, इफ यू feeling unwell, you must consult the doctor। एंड सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, we must obey our elders। And third point is that we must respect our parents। तो देखो मस्ट मीन्स होता है चाहिए एंड इसके जो सेंटेंस बने हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे इफ यू फीलिंग अनवेल, अगर आपको लगता है आप ठीक नहीं हो, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए, क्लियर। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और बात माननी चाहिए, क्लियर। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओबे मीन्स आदर, ओबे मीन्स होता है कहना मानना, हमें अपने बड़ों का भी कहना मानना चाहिए एंड अपने पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। होप आपको मस्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड शुड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप ये अच्छे से समझ पाए। एंड नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ इज दैट ought to मीन्स होता है करना चाहिए, ought to मीन्स होता है करना चाहिए। देखो एंड इसके जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे we ought to respect our elders or parents, clear। and second point is that we ought to read our scriptures। देखो ought to मीन्स होता है करना चाहिए एंड इसके जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे we ought to respect our elders और parents, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और अपने से बड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए। एंड we ought to read our scriptures, हमें अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ने चाहिए, क्लियर। ought to का मैंने सेंटेंस आपको बता दिए हैं, काफी इजी वे में मैंने आपको बताया जिससे आपको ये समझ हो जाए कि ought to होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है एंड सेंटेंस क्या होते हैं इसके, क्लियर। एंड नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा नीड। अब नीड का मतलब तो सबको ही पता होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत एंड इसका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका यूज पर्टिकुलर थिंग, आइडिया
एंड एक्सेट्रा के लिए इसका यूज किया जाता है। नीड का मीन्स होता है जरूरत, एंड इसका जो यूज होता है पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर थिंग, आइडिया एंड एक्सेट्रा, इसका यूज किया जाता है। क्लियर? एंड इसके जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे आई नीड योर हेल्प, I need your help. I need your help. Do you need anything? ये इसके कुछ सेंटेंस है, इजी वे में ये आपको समझा रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। Do you need anything? And बात की जाए, I need 1,000 रुपीज। I need 1,000 रुपीज। देखो नीड के सेंटेंस बताए मैंने आपको। I need your help, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। Do you need anything? आपको कोई नीड की हेल्प है, नीड की जरूरत है। I need 1,000 रुपीज, मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। बात की गई है थिंग एंड आइडियाज की, जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया, डू यू नीड एनीथिंग एंड आई नीड 1,000 रुपीज। क्लियर? होप आपको ये 7th पॉइंट हमारा जो नीड है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। अब होता है हमारा 8th इज दैट डेयर। क्लियर? अब डेयर का मीन्स क्या होता है? डेयर का मीन्स होता है हिम्मत। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत। एंड इसके जो यूजेस होते हैं, यूजेस विथ थ्रेटनिंग, एंड वार्निंग। थ्रेटनिंग एंड वार्निंग। देखो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर you, how dare you to talk to her? How dare you to talk to her? And third point is that, जैसे बात की जाए, dare you call me, dare you call me again, call me again. I am complain against you. अब देखो डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत, एंड इसके जो यूजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, वो थ्रेटनिंग एंड वार्निंग के लिए इसका यूज किया जाता है, धमकाने के लिए और वार्निंग देने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो कैसे? जैसे बात की जाए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू हर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की, हाउ डेयर यू टू टॉक टू हर। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट डेयर यू कॉल मी अगेन, अगर आपने मुझे दोबारा कॉल करी, नाउ, यहाँ पे नाउ कर लो, नाउ, ओ सॉरी आई, ठीक है, नाउ आई एम कंप्लेन अगेंस्ट यू, फिर मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। नाउ आई एम कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। क्लियर? होप आपको डेयर जो है हमारा मोडाल्स वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। काफी इजी सेंटेंसेस है, मैंने आपको इनकी हिंदी एंड एग्जाम्पल्स मैंने काफी अच्छे वे में समझाया आपको। आप चाहें
तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। एंड 9 पॉइंट इज दैट हमारा कुड, कि कुड का मीनिंग क्या होता है। कुड का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। कुड का मीनिंग होता है सका। क्लियर। अब जो कुड होता है ये पास्ट ऑफ कैन होता है। क्लियर। क्लियर। अब देखो इसके कुछ सेंटेंस बनेंगे वो इस तरीके से, जैसे आई couldn't attend the party. I couldn't attend the party as I was unwell. Clear. And second point is that I couldn't meet him yesterday. क्लियर। तो अब देखो कुड का जो मीनिंग होता है वो होता है सका। ये पास्ट ऑफ कैन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई कुडंट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका क्योंकि एज आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था। क्लियर। आई कुडंट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिल नहीं सका यस्टरडे को। मैं उससे मिल नहीं सका कब? यस्टरडे को। यस्टरडे को वो मिल नहीं सका। तो कुडंट जो होता है हमारा पास्ट ऑफ कैन होता है। क्लियर। एंड इसके नेक्स्ट करते हैं, इसी को हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी इसके सेंटेंस देखेंगे कि वो क्या क्या इसके सेंटेंस बनते हैं। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा, जैसे बात की जाए, कुड आई टॉक टू यू सर, could I talk to you sir, question mark, could I talk to you sir. And second point is that could I take your notes. देखो अगर परमिशन और रिक्वेस्ट की बात की जाए तो वहां पे वो बात जो होती है बहुत अच्छे वे में की जाती है, बहुत विनम्र होके बात की जाती है, कोई हाइपर होके बात नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे परमिशन मांगने की और रिक्वेस्ट देने की बात की जा रही है। क्लियर। कुड आई टॉक टू यू सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सर। कुड आई टेक योर नोट्स, क्या मैं आपके नोट्स ले सकता हूँ? क्लियर। एंड नेक्स्ट करेंगे, अब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब जाके ये होगा हमारा सकता था। स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना है, तब भी जो सेंटेंस है वो बन पाएंगे। क्लियर। अब वो देखो कैसे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसे यू कुड हैव reached earlier. You could have reached earlier if you had wished. And second point is that I could have taken exam. I could have taken exam if you had informed earlier. अब देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है एंड इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस बना है वो कुछ इस तरीके से, जैसे यू कुड हैव रीच्ड अर्लियर इफ यू हैड विश्ड। अगर आप चाहते तो पहले पहुंच सकते थे, अगर आप चाहते तो पहले पहुंच सकते थे। सेंटेंस में ही बात की गई है यहाँ पे। कुड हैव प्लस
कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो जो सेंटेंस है वो हमारा सकता था, ये सकते थे, इसी में ही आएगा। क्लियर। एंड जो सेकंड पॉइंट है हमारा, आई कुड हैव टेकन एग्जाम इफ यू हैड इन्फॉर्म अर्लियर। मैं एग्जाम दे सकता था अगर आप मुझे पहले सूचित कर देते तो, कर सकते थे तो। ठीक है, आई कुड हैव टेकन एग्जाम इफ यू हैड इन्फॉर्म अर्लियर। मैं एग्जाम दे सकता था अगर आप मुझे पहले सूचित कर देते तो। क्लियर। होप आपको नाइन्थ जो है हमारा पॉइंट कुड का अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट, 10th होगा हमारा वुड। वुड मीन्स होता है चाहेंगे, वुड मीन्स होता है चाहेंगे। क्लियर। एंड ये पास्ट ऑफ विल शैल एंड पास्ट प्लस फ्यूचर होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे she told that she would not come to the class. Clear. And second point is that he informed that he would be late. क्लियर। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया वुड का मीनिंग जो होता है वो होता है चाहेंगे। ये पास्ट ऑफ विल शैल प्लस पास्ट फ्यूचर होते हैं। क्लियर। एंड इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे। सेंटेंस जो बनेंगे इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे she told that she would not come to the class. उसने बताया वह क्लास में नहीं आएगी, क्लास के अंदर नहीं आएगी। क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट he informed that he would be late. उसने बताया कि वह लेट हो जाएगा। क्लियर। एंड would जो होते हैं, would to show desire, ये डिजायर को भी शो करते हैं। कौन? वुड। क्लियर। एंड इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान देना। जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, would you like to eat something? 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 Question mark पूछ रहा है इसमें। क्लियर। एंड थर्ड इज दैट what would you like? What would you like? What would you like to have in dinner? अब देखो, यहाँ पे वुड की बात की गई है कि वुड जो होते हैं वो डिजायर को भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहूंगी। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, आप कुछ लेना चाहेंगे, आप खाने में कुछ लेना चाहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आप डिनर में क्या लेना चाहेंगे। एंड इस वुड के जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनते हैं। बस हमें एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, स्ट्रक्चर जो होगा उसी के बेसिस पे हमारे सेंटेंस बनेंगे कि कब क्या बात हो रही है, उसी के बेसिस पे हमारे सेंटेंस बनेंगे। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया विल शैल पास्ट फ्यूचर, जैसे कि इसमें बात भी की गई है। क्लियर। पास्ट एंड फ्यूचर की भी बात की गई है, इसमें भी डिजायर हमने शो कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट, वुड जो होते हैं वो पोलाइट एंड रिक्वेस्ट को भी शो करते हैं।
वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड यू प्लीज, प्लीज जैसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं हमारे पोलाइट वे में। किस में आते हैं? पोलाइट वे में। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, clear? And second point is that would you please, would you give me 5,000 rupees, 1,000 rupees। देखो पोलाइट वे की बात की गई है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया है, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, करना चाहेंगे? वुड यू गिव मी 5,000 रुपीज, क्या आप मुझे 5,000 रुपीज देना चाहेंगे? हेल्प जो होते हैं हमारे वो पोलाइट वे के लिए ही यूज किए जाते हैं, जैसे प्लीज, वुड यू गिव मी मांगना, ये सब चीजें जो होती हैं हमारी किस कैटेगरी में आती है? ये सारी की सारी कैटेगरी जो होती है हमारी आती हैं वुड के अंदर। होप आपको सारे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं, देखते हैं। देखो शुड मीन्स जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके यूजेस जो होते हैं एडवाइस सजेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हमारा चाहिए था में ही सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड शुड, जैसे शुड आई टॉक, मेरे को बात करनी चाहिए, शुड आई लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए। एंड मस्ट की भी मैंने आपको सेंटेंस बता दिए हैं, मस्ट का मीनिंग चाहिए होता है, एंड इसके जो सेंटेंस होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड ought to का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है, ought to का मीनिंग भी होता है हमारा करना चाहिए। एंड इसके भी मैंने आपको जो 2 सेंटेंस है वो बता दिए हैं। नीड भी मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है कि नीड की नीड जो है कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, क्लियर। एंड डेयर भी मैंने आपको बता दिया कि डेयर का यूज थ्रेटनिंग एंड वार्निंग के लिए इसका यूज किया जाता है, मैंने सेंटेंस बता दिए हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्लियर। एंड 9th कोड भी मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर। एंड 10th हमारा था वुड, वुड भी मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, क्लियर। एंड होप आपको पूरे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।